तो जब आप शवासन में आएँगे तो सबसे पहले तो देख लीजिए आपके हाथ और पैर बिल्कुल रिलैक्स रहने चाहिए। फिर शरीर के अंदर जाइए, आपकी हार्ट बीट देखिए, हार्ट बीट नॉर्मल होनी चाहिए। डीप ब्रीथिंग करके चेक कर लीजिए, ब्रीथिंग नॉर्मल होनी चाहिए। और तीसरा आपकी स्पाइन रिलैक्स होनी चाहिए, आपका हेड जो है वो आपके टॉर्सो के अलाइनमेंट में आना चाहिए। बोलने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी पैरासिम्पैथेटिक ज़ोन में जानी चाहिए, जहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं सुपाइन पोज़ीशन, ठीक है? शवासन। अब अगर इसको आप सुपाइन पोज़ीशन बोलेंगे तो ये रिलैक्स्ड सुपाइन पोज़ीशन है, जहाँ पे आप रिलैक्स्ड हैं, ठीक है? इसको आप सुप्त स्थिति भी बोलते हैं संस्कृत में। अब जब आप रेडी होंगे तो आपको क्या करना है, दोनों पैरों को जॉइन कर लेना है और दोनों हाथ, जब आप शवासन पे रहते हैं तो हथेलियाँ सीलिंग की ओर फेस रहती हैं, बट जब आप रेडी होंगे तो हाथ ज़मीन की ओर टर्न कर देंगे। तो ये आपका क्या हो गया, रेडी इन सुपाइन पोज़ीशन। तो सुपाइन पोज़ीशन पे आप रेडी हो गए और ये क्या हो गया, रिलैक्सिंग इन सुपाइन पोज़ीशन। सो ये रेडी, ये रिलैक्स, toes out, palms upward, relaxed, toes together and palms flat on the floor। ये हो गया आप रेडी। अब जब एक पद उत्तान आसन करना है, क्योंकि इसका नाम है एक पद उत्तान आसन, तो आपको सिर्फ एक पैर को एक्टिव रखना है, बाकी पूरी बॉडी को वापस शवासन पे छोड़ देना है। पहले मैं करता हूँ राइट से, तो मैं लेफ्ट पैर को रिलैक्स कर देता हूँ और दोनों हाथों को रिलैक्स कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे मेरी पूरी बॉडी रिलैक्स हो चुकी है और मेरा सिर्फ राइट पैर एक्टिव है। कैसे एक्टिव है, उसका टो टुवर्ड्स द सीलिंग पॉइंटेड है। आप चाहे तो थोड़ा गैप कर सकते हैं पैर के बीच में, आप चाहे तो शवासन वाली पोजीशन पे जो पैर है उसी में रख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा इसको शोल्डर के अलाइनमेंट में ले आता हूँ। तो हेड रिलैक्स्ड, हाथ रिलैक्स, बस राइट वाला पैर आपका एक्टिव मोड पे है। अब जैसे ही राइट वाले पैर को आपने सोचा कि स्ट्रेच करना है, उठाना है, तो आप क्या करें, हल्का सा इसके टो को आउट स्ट्रेच कर दें, जिसको हम प्लैंटर फ्लेक्शन बोलते हैं, और अपनी नी को लॉक कर दें और धीरे धीरे इस पैर को ऑफ द फ्लोर उठाना है आपको, ऐसे। ये कब तक उठाना है, जब तक आपका पैर पूरा फ्लोर से वर्टिकल ना हो जाए। वर्टिकल मतलब लंबवत। अब ये मेरा पैर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मुझे वो स्ट्रेच भी फील हो रहा है। आप लोगों को लगे कि आपको थोड़ा डॉर्सीफ्लेक्शन भी करना है, तो आप टो को अंदर स्ट्रेच कर दीजिए, ये स्ट्रेच भी बहुत लोगों को फायदा करेगा। और आपको लगे कि नहीं, ना तो ज़्यादा डॉर्सीफ्लेक्शन करना है ना प्लैंटर फ्लेक्शन करना है, तो थोड़ा सा टो को रिलैक्स रख लेंगे, थोड़ी देर इसको होल्ड करेंगे। इससे पैर के जिस जिस हिस्से पे स्ट्रेच आ रहा है, तो उस स्ट्रेच को थोड़ी देर सस्टेन करेंगे। 2-3 डीप ब्रीथिंग करनी है तो डीप ब्रीथिंग कर लीजिए, उससे बॉडी को रिक्वायर्ड ऑक्सीजन मिल जाएगी।